Hello children, welcome to our YouTube channel कलाम सर क्लासेस। आज हम क्लास 5 की बुक रेनबो का लेसन 6 जिसका नाम है द क्लेवर फार्मर उसके क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे। यह वीडियो इस लेसन का पार्ट 2 है। अगर आपने इस लेसन का पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कराई है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक पर क्लिक कर वह वीडियो देख लें ताकि आपको लेसन समझ आ सके और फिर यह वीडियो देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन ए, वेयर डिड द फार्मर लिव? किसान कहाँ रहता था? आंसर, द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। किसान पहाड़ी इलाके में रहता था। Question B, which type of farming is done on the hillside? पहाड़ी इलाके में किस तरह की खेती की जाती है? Answer, terrace farming is done on the hillside. पहाड़ी इलाके पर सीढ़ीदार खेती करी जाती है। Question C, why was the tall man angry? लंबा आदमी क्यों नाराज था? वह क्यों गुस्सा था? Answer, the tall man was angry because his house was at the foot of hill where farmer was plugging his field. लंबा आदमी नाराज था क्योंकि उसका घर पहाड़ी की तलहटी में था जहां किसान अपना खेत जोत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, हु प्लीज द टॉल मैन एंड हाउ? लंबे आदमी को किसने खुश किया और कैसे? आंसर, द फार्मर प्लीज द टॉल मैन। किसान ने लंबे आदमी को खुश किया। He promised to the tall man, उसने लंबे आदमी से वादा किया that he would share his crops with him every year, कि वो अपनी फसलें उसके साथ हर साल बांटेगा, मतलब अपनी फसल का कुछ हिस्सा उसके साथ हर साल बांटेगा। Question E, who was cleverer, the farmer or the tall man? Give reasons. लंबे आदमी और किसान में कौन ज्यादा चालाक था? वजह बतानी है आपको इसकी। आंसर, the farmer was cleverer than the tall man because he wisely fooled the tall man twice. किसान लंबे आदमी से ज्यादा चालाक था क्योंकि उसने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ लंबे आदमी का 2 बार मूर्ख बनाया। क्वेश्चन एफ, द फार्मर बॉट, किसान ने खरीदा। उसने क्या खरीदा था? बैलों का एक जोड़ा खरीदा था। तो इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? अ पेयर ऑफ बुलक्स। द फार्मर बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर जी, नेम 2 क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। तो 2 ऐसी फसल के नाम बताने हैं जो जमीन के ऊपर उगती हैं और 2 ऐसी फसल के नाम बताने हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। तो इसका आंसर होगा क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड, वह फसलें जो जमीन के ऊपर उगती हैं, वीट गेहूं, पीज मटर, राइस चावल। क्रॉप्स विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, फसलें जो जमीन के नीचे उगती हैं, पोटैटो आलू, ग्राउंडनट मूंगफली, कैरेट गाजर, टर्निप शलजम एंड रेडिश और मूली। यहाँ हमने 2 से ज्यादा फसलों के नाम दिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी 2 फसल के नाम लिख सकते हैं जो भी आपको याद करने में आसान लगे या फिर जो भी है। अब है हमारा वर्ड पावर। आपकी बुक में वर्ड पावर का क्वेश्चन दिया हुआ है एक। सो द क्वेश्चन इज fill in the blanks with words given in the box. तो हमें उन शब्दों से खाली स्थानों को भरना है जो बॉक्स में दिए हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या वर्ड्स दिए हुए हैं। क्लेवर चालाक, फूल्ड मूर्ख बनाया मतलब क्रॉप फसल, सोड बोया, पेयर जोड़ा। सो सेंटेंस ए, द फार्मर डैश सीड्स इन द सोइल। यहाँ पर हम लिखेंगे सो द फार्मर सो सीड्स इन द सोइल, किसान ने मिट्टी में बीज बोए। बी, ही टॉट हिज डॉग सम डैश ट्रिक्स, उसने अपने कुत्ते को कुछ कैसी ट्रिक्स सिखाई? सम क्लेवर ट्रिक्स, चालाक ट्रिक्स। सी, द राइस डैश वाज डैमेज्ड बाय द फ्लड दिस ईयर, चावल की क्या इस साल बाढ़ से खराब हो गई? चावल की फसल, द राइस क्रॉप। डी, The Rohan purchased a dash of gloves from the market. रोहन ने मार्केट से किस चीज का जोड़ा दस्तानों का क्या खरीदा? पेयर, a pair of gloves.
आई एम नॉट गोइंग टू बी डैश वंस अगेन बाय द शॉपकीपर. सो आई एम नॉट गोइंग टू बी फूल्ड वंस अगेन बाय द शॉपकीपर. मैं एक बार फिर से दुकानदार द्वारा मूर्ख नहीं बनने जा रहा हूँ. यह हमारा वर्ड पावर का क्वेश्चन था. अब उसके बाद हमारे पास एक लैंग्वेज प्रैक्टिस का क्वेश्चन है. इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स. हमें जो खाली स्थान है उसको सही हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भरना है. और हेल्पिंग वर्ब हमें क्या दी हुई है, इज, एम, आर. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर को हम कहां पर यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तब यूज की जाती है. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो सिंगुलर है, यानी कि एक है, तो हम यूज करेंगे इज. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा के बारे में अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं आर. और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब एम है उसको हम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं. हालांकि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम इज यूज नहीं करते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं एम. तो अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं. तो ये जो सेंटेंस है ये हमारे इस पिक्चर से रिलेटेड है. ये जो हमें पिक्चर यहाँ पर दी हुई है इसी में से ये हमारे सेंटेंस बनकर आए हैं. तो देखते हैं कैसे है. ए, दिस डैश मिसेस काउस क्लासरूम. सो दिस यहाँ पर सब्जेक्ट है. दिस कैसा सब्जेक्ट, दिस का मतलब क्या होता है, यह. तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट. तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज मिसेस काउस क्लासरूम. यह मिसेस काउ की क्लासरूम है, यानी कि यह मिसेस काउ की कक्षा है. बी, टू बनी रैबिट्स डैश सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच. दो खरगोश के बच्चे फर्स्ट बेंच यानी कि पहली बेंच पर बैठे हुए हैं. तो यहाँ पर टू बनी रैबिट सब्जेक्ट है, यहाँ पर दो खरगोश के बच्चों की बात हो रही है. इसका मतलब ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है. और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर. टू बनी रैबिट्स आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच. सी, द काफ एलिफेंट डैश सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. हाथी का बच्चा पिछली बेंच पर बैठा हुआ है. तो हाथी का बच्चा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम यूज करेंगे is. Very good. The calf elephant is sitting on the last bench. D, I dash the monitor says the puppy. तो ये देखकर तो सभी बच्चे पहचान गए होंगे कि I के साथ हमेशा M यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं I am the monitor, मैं मॉनिटर हूँ, says the puppy, पपी कहता है. E, the piglet and the cub punished by Mrs. Cow. पिगलेट यानी कि पिग का बच्चा एंड द कब, शेर का बच्चा जो है उनको पनिशमेंट मिली हुई है, उनको सजा मिली हुई है, मिसेस काउ ने दी है. सो यहाँ पर क्या हो गया, द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिसेस काउ. एफ, दे डैश पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. उनको सजा दी गई है अपना होमवर्क ना करने की वजह से. तो जब भी आप भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं जाते तो आपकी टीचर भी आपको पनिशमेंट देती है. इसी तरह से उनको भी पनिशमेंट मिली हुई है. दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. जी, मिसेस काउ डैश राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. मिसेस काउ बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रही हैं. सो मिसेस काउ इज राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. एच, आई डैश सॉरी सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग. आई एम सॉरी ऐसा बिल्ली की बच्चे कहती है, कब कहती है, जब वो अपना बैग गिरा देती है. तो ये हमारे लैंग्वेज प्रैक्टिस था. इसी के साथ हमारी सारी एक्सरसाइज खत्म होती है. लास्ट में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. क्या है एक्टिविटी में, ड्रॉ द इमेजेस ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स गिवन बिलो ऑन अ चार्ट पेपर. तो नीचे चार्ट पेपर पर अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स यानी कि जमीन के अलग अलग तरह की जमीनें जो देखी जाती है वो हमें दी हुई है. उनको आपको एक चार्ट पेपर पर बनाना है और फिर आप चाहें तो उन्हें अपनी क्लास में लगा सकते हैं, अपनी क्लास में सजा सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है. अगर आपने इस लेसन की पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए ताकि आपको लेसन समझ आए. और जब लेसन समझ आ जाए उसके बाद आप पार्ट 2 देखें, उससे आपको आसानी होगी. क्योंकि अगर आपको लेसन के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसकी एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे. तो एक बार फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ. तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.